हेलो फ्रेंड, नमस्ते, सत श्री अकाल। कैसे हो? आई होप कि आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। तो स्टार्ट करते हैं। आज का टॉपिक है इंटीग्रिटी कंस्ट्रेंट। तो इंटीग्रिटी कंस्ट्रेंट क्या होते हैं? ये सेफ्टी रूल्स होते हैं हमारे डेटाबेस में कि आप किस टाइप का डेटा आप एंट्री अलाउ करते हैं अपने डेटा में, और दो टेबल को कनेक्ट करने के लिए क्या क्या आप रूल्स अप्लाई करेंगे। पढ़ेंगे टाइप ऑफ कंस्ट्रेंट, कौन कौन से टाइप होते हैं। तो फर्स्ट है हमारा डोमेन कंस्ट्रेंट। डोमेन कंस्ट्रेंट क्या होता है? इसमें इंश्योर करता है कॉलम में कि आप जो डेटा स्टोर कर रहे हैं वो किस टाइप का है और उसकी क्या रेंज। जैसे आप कोई एग्जांपल लेके समझ सकते हैं। जैसे एज है, तो एज में जब आप वैल्यू डालेंगे तो इंटीजर टाइप की होनी चाहिए। तो ये आपको पहले डिफाइन करना है, और रेंज कितनी रखनी है तो आप इसको डोमेन कंस्ट्रेंट के थ्रू आप स्पेसिफाई कर सकते हैं। सेकेंड है हमारा एंटिटी इंटीग्रिटी कंस्ट्रेंट। तो एंटिटी इंटीग्रिटी कंस्ट्रेंट क्या होता है? ये निश्चय करता है कि हर रो में की पहचान होनी चाहिए जो कि यूनिक और नल नहीं हो सकती। इसका मतलब है कि हर टेबल में एक प्राइमरी की होनी चाहिए, और वो जो की होगी प्राइमरी की वो रिपीट नहीं हो सकती और नल नहीं हो सकती। एक एग्जांपल के थ्रू हम समझ सकते हैं। फॉर एग्जांपल कि एक स्टूडेंट टेबल है जिसमें स्टूडेंट आईडी है, वो क्या होगी? प्राइमरी की होगी। तो स्टूडेंट टेबल में जब हम डेटा फिल करेंगे, जो प्राइमरी की होगी उसको आप खाली नहीं छोड़ सकते हो, और ना ही उसमें आप डुप्लीकेट वैल्यू फिल कर सकते हो। थर्ड है रेफरेंशियल इंटीग्रिटी कंस्ट्रेंट। तो रेफरेंशियल इंटीग्रिटी कंस्ट्रेंट क्या होता है? जब आप दो टेबल बनाती हो तो एक टेबल को दूसरे टेबल से कनेक्ट करते हो, तो उसमें आपको फॉरेन की यूज करनी होती है। तो इसी को बोलते हैं रेफरेंशियल इंटीग्रिटी कंस्ट्रेंट। जब आप किसी टेबल से डेटा को फैच करोगे तो वो टेबल में डेटा पहले से एडजस्ट होना चाहिए, जिससे आपको क्लियर हो सकता है कि हाँ की कंस्ट्रेंट क्या करते हैं? एंश्योर द प्राइमरी की एंड कैंडिडेट की। तो प्राइमरी की आपको पता है यूनिक और नॉट नल होती है, और कैंडिडेट की क्या होती है? कैंडिडेट की जैसे आपका कोई स्टूडेंट टेबल है, उसमें आपकी स्टूडेंट आईडी होगा, रोल नंबर हो सकता है, ईमेल आईडी हो सकती है। ये सारे आपके क्या है? यूनिक होते हैं। इनमें से आप किसी एक को चुनकर क्या बनाएंगे? प्राइमरी की, और जो बचे हुए होते हैं वो कैंडिडेट की कहलाते हैं। फिफ्थ है नॉट नल कंस्टेंट। तो नॉट नल कंस्टेंट क्या है कि आप कॉलम को खाली नहीं छोड़ सकते, आपको कुछ ना कुछ वैल्यू डालनी होगी। तो ये आपका हो गया नॉट नल कंस्टेंट। जो हमने ऊपर पढ़ा है उसी की हम समरी देख लेते हैं। डोमेन कंस्टेंट क्या होता है? तो वैल्यू आर वैलिड होनी चाहिए, टाइप और रेंज। जैसे आप एज दे रहे हो तो एज ऐसा नहीं कि आप 0 डाल दो, उसमें आपको एसक्यूएल क्वेरी के थ्रू आपको कंस्टेंट का यूज़ करना है। एंटिटी इंटीग्रिटी क्या होता है? जो आप रो में कॉलम में वैल्यू डाले वो यूनिकली आइडेंटिफाई होनी चाहिए। जैसे आप प्राइमरी की लगा रहे हो तो नल नहीं होनी चाहिए और डुप्लीकेट नहीं। रेफरेंशियल इंटीग्रिटी क्या होता है कि आप किस एक टेबल से दूसरे टेबल को कनेक्ट करते हो प्राइमरी फॉरेन की के थ्रू। और की नो डुप्लीकेट इन की वैल्यू। तो की वैल्यू में डुप्लीकेट नहीं होना चाहिए, ये यूनिक होना चाहिए। और नॉट नल का मतलब है कि आप फील्ड को खाली नहीं छोड़ सकते, उसमें कुछ ना कुछ वैल्यू फिल होनी चाहिए। आपको मेरा कंटेंट पसंद आया है तो आप मेरे चैनल को में कमेंट करके बताइए कि आपको ये कैसा लगा है, और मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग, और प्लीज़ कीप सपोर्टिंग।